हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस, कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो ईरो ज़ीरो की भी बात हम यहाँ पे ज़रूर करने वाले हैं। एंड गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि हमारा तो बहुत अच्छा गया था। जो भी हमने ट्रेड्स दिए हैं सारे सक्सेसफुल हुए हैं, प्रॉफिट में डे एंड किया है। और जो भी आपको बोला था एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। अब आप देख रहे होगे गाइस, मेरी जो वीडियो बनाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि गाइस मेरा भी बस यही मन करता है मंडे को एक वीडियो डालूं, ट्यूसडे के लिए निफ्टी एक्सपायरी के लिए वेडनेसडे को छुट्टी मारें, और उसके बाद वेडनेसडे को, आज जैसे ट्यूसडे को छुट्टी मारे क्योंकि वेडनेसडे को नॉर्मली है। कुछ ज़्यादा हलचल और मतलब ज़्यादा वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो टफ डे होते हैं ना वो ज़्यादातर एक्सपायरी वाले दिन ही होते हैं। इसीलिए मेरा मन है कि अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन की वीडियो आएंगी, क्योंकि जो नॉर्मल डेज है ना उसमें व्यूज़ वैसे नहीं आते, लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। तो जब होता ही नहीं है तो फिर मैं उसको करूँ ही क्यों। तो बात ही खत्म। ठीक है गाइज, डेली से बढ़िया 3 है। अब वीडियो आएगी एवरी मंडे। ट्यूसडे के लिए आ जाएगी, ट्यूसडे को कोई वीडियो नहीं आने वाली, वेडनेसडे को आएगी थर्सडे के लिए, और वीकेंड में सैटरडे संडे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वीडियो बना देंगे, क्योंकि पूरे हफ्ते की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब भी गाइज यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, जिस किसी को भी बाय करना है इस लेवल पे बाय कर लो। मल्टीपल टाइम हमने 0.1 0.125 से बाय किया है। स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे लगाया है, और यहाँ से जो टारगेट बनते हैं वो 23%, 38%, 50%, 61%, और आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है। इसी व्यू से प्रीमियम चैनल पे हमने फरवरी का फ्यूचर बाय कराया था ऑलमोस्ट 25,200 पे, और वो यहाँ से आज हाई लगाया है 25,490, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था 25,500 का। तो ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स हमको देखने को मिले हैं एक सिंगल इम्पल्स मूव में। अब सीधी सी बात है, क्या हुआ, यहाँ से मूव स्टार्ट हुई, इम्पल्स मूव। अब ये क्या हो रहा है भाई, सब करेक्शन हो रही है। और क्या हो रही है, एवरी इम्पल्स मूव हैज़ इट्स करेक्शन। अब फिर से इम्पल्स मूव स्टार्ट हुई है, हो सकता है कल गैप अप देखने को मिल जाए, थोड़ी बहुत ऊपर चले जाए, फिर कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो जाए। यही है, यही तरीका है मार्केट का चलने का, और ऐसे ही चलती आई हैं पिछले इतने सालों से, और आगे भी ऐसे चलेंगी। आज अगर आपको याद होगा, मैंने निफ्टी में बिल्कुल भी आप लोगों को ट्रेड नहीं दिया था, और स्टार्टिंग में भी एनालिसिस नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि इनिशियली मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी, प्लस आज प्रीमियम अभी महंगे ही हैं। जब तक बजट नहीं आ रहा तब तक प्रीमियम महंगे। बजट के बाद क्या होगा, विक्स जो है वो डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। प्रीमियम के ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो डिक्रीज होने लग जाएंगे। आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, भागते हुए पकड़ रहे हो, आपको चीज महंगी मिल रही है, वो हल्की सी साइडवेज होगी, आपका सीधा स्टॉप लॉस हिट। अब भी आप यहाँ से समझ लो 1 फेब को पहली बात गाइस छुट्टी है। वैसे संडे है, मार्केट खुली है, प्रीमियम चैनल बंद रहेगा, कोई भी आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फरवरी वाले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम बजट वाले दिन मार्केट वॉलेटाइल रहती है, रैंडम मूव्स आती है, न्यूज़ पर रहती है। उस दिन चांसेस हैं कि आप लोगों को लॉस हो सकता है। अब ये बात है, सिंपल सी बात है गाइस, हम गैम्बलर नहीं हैं। आप लोगों को एक दिन में हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, हमारे पास पूरे 365 दिन है, हम उसमें प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। 1 फरवरी को मार्केट की हमारी छुट्टी है, हम कुछ भी अपडेट आपको नहीं देंगे। ठीक है, बाकी जैसे चलता आ रहा है वैसा ही है। यहाँ पे गाइस मैंने आपको बताया था ये एक ब्रेकडाउन होगा और ये फॉल्स होगा। मैंने बोला था नीचे से जाके वापस ऊपर उठ सकती है। क्यों? क्योंकि 23% रिट्रेसमेंट लेवल है, ऊपर मार्केट में पोजीशन बन रही है किस चीज़ की, अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके बाद डाउन साइड में ब्रेक करेंगे, रिटेलर्स नीचे जंप करेंगे कि ब्रेकडाउन हो गया, चलो शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो। प्रीवियस सेंटीमेंट डाउनवर्ड है, लेकिन ये नहीं पता कि हिडन नंबर से मार्केट जो है ऊपर उठती हुई आ रही है, और ये उठने को और ऊपर जा सकती है। इसीलिए गाइस बिल्कुल बॉटम पे आज के डे लो के आसपास 25,400 का पोजिशनल ट्रेड दिया है, 150 रुपये पे। स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ का। अब आप लोग बोलोगे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। हाँ भाई है। 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर की कॉल अगर 150 रुपये की चल रही है, तो इसका मतलब मार्केट में प्रीमियम महंगे। अगर छोटे स्टॉप लॉस दूंगा तो आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। इसीलिए क्वांटिटी इस टाइम पे कम रखो, एसएल अपना थोड़ा बड़ा रख लो, और ताकि आप पूरा ट्रेंड कैच कर पाओ। फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, 200 के आगे थी, अब 250 300 कल देर आर हाई चांस कल लग जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे टारगेट मैंने बोल रखे हैं। जो बंदा यहाँ घुसा हुआ है वो अपना ट्रेंड को राइड करे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करे। टारगेट आपका 25,475 रह गया है। फर्स्ट हिट हो चुका है, सेकंड ये है, थर्ड ये रहा 25,646 एंड 25,818। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। मार्केट जब 23% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आई, आज मॉर्निंग में ऊपर गई, और मतलब फर्स्ट मिनट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत करेक्ट करी है। इसका मतलब अगर कल को हमको शॉर्ट करना होगा तो हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट फिबोनाची के लेवल के आसपास। मतलब कि अब सेलिंग का जो सिनेरियो है वो 25,475 से लेके 25,525 इस जोन पे जाके सेल के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। नीचे जा रही है, बाय करना है, अभी शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। हर बार आपको हाई से बचाया है, हर बार आपको लो से बचाया है, इस बार मैंने आपको लो से बचा के बाइंग साइड में एंट्री में घुसाया है।
अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ था तो अब चाहो तो स्टॉप लॉस इस स्विंग के आसपास रख सकते हो या कॉस्ट टू कॉस्ट 25,000 के आसपास रख सकते हो राउंड लेवल, ठीक है? तो ये सिंपल है, यहाँ से मार्केट में अपसाइड ही आ रही है और आज पूरे दिन पोजीशन बनी गई है। यहाँ पे भी बिग प्लेयर ने एंट्री मारी है तो साफ दिख रहा है और देयर आर हाई चांस जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं, इन सब के स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल है। जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आने वाले दिनों में ही मार्केट में आपको 200 से लेके 300 पॉइंट की अप मूव देखने को मिल सकती है। तो अब सिंपल है, गैप डाउन अगर होता है तो इनिशियली मार्केट ऊपर जा सकती है। गैप अप खुलता है तो कहीं न कहीं 15-20 मिनट की रेंज के बाद अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है, तो आप बाय करना। डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा तो सेल मत करना, वेट करना प्रीवियस सपोर्ट पे आने के लिए और वहाँ से जब रिवर्स आ रहा होगा तो बाइंग करना। सेल के बारे में नहीं सोचना 25,500 से पहले। हो सकता है कल बड़ा गैप देखने को मिल जाए, 25,500 के आसपास की मार्केट खुल जाए, तब कहीं न कहीं हम शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। कैसे? जैसे कि आज मार्केट में खुली कहाँ और पहले 15 मिनट में कहाँ पहुँच गई। इसका मतलब देखा जाए तो बड़ा गैप अप ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको छोटा-सा गैप देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले ही 15 मिनट में सबसे बड़ी इतनी बड़ी मूव आ गई। अब कल भी अगर पहले ही 15 मिनट में ऊपर पहुँच जाएगी तो हम वहाँ कहीं से नेगेटिव सेंटिमेंट सेल के बारे में सोचेंगे। ठीक है? तो आई होप गाइस आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। फिर से बता देता हूँ, हर बार अगर आप गैप अप होती है तो भी थोड़ा बुलिश सोचो, अगर गैप डाउन हो रही है तो बुलिश सोचना ही सोचना है, ठीक है? जब तक लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक आप बुलिश ही सोचो, अगर ब्रेक भी होगा तो भी हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रही है। अगर यहाँ से ब्रेक होने के बाद फिर साइडवेज अगर वो ऊपर आ रही है तो हम फिर से बाइंग के बारे में सोचेंगे। सेल जब तक लास्ट स्विंग नहीं टूटने वाला, शॉर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल बॉटम से एंट्री हुई है तो कोशिश करेंगे इसको राइड करने के लिए। टारगेट 25,475 है कल के लिए, देयर आर हाई चांस कि ये हिट हो सकता है। क्योंकि आजकल मार्केट वॉलेटाइल है, वन साइड रैली आपको ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है? अब गाइस बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में एंड गाइस जो हमने आज आपको ट्रेड दिए थे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज ये 15 मिनट का थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को ढंग से ना दिख रहा हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या हुआ है, सेम वही चीज़ें हैं, एक दिन पहले पोजीशन बन रही थी, लोज़ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और आज एंड में भी मार्केट ऊपर आके क्लोज़ हुई है, तो इसका मतलब आज कहीं न कहीं बुलिश सेंटीमेंट रह सकता था। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, इनिशियली मार्केट ऊपर आ गई थी, किसी ने नोटिस नहीं करा होगा, पहले 15 मिनट की कैंडल जहाँ पे क्लोज़ हुई है, वहाँ पे क्या था मार्केट का 15 मिनट का ईएमए 200। अब ईएमए 200 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई है, प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या करोगे? शॉर्ट के बारे में ही सोचोगे, इसीलिए सबसे पहला ट्रेड जो था वो 82,300 की पुट था। अब ट्रेड के पीछे का रीज़न दे रहा हूँ। जो लोग माँगते हैं उनको बता रहा हूँ कि जो पहला ट्रेड दिया था उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सिंपल था, यहाँ पे 15 मिनट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ईएमए 200 जा रही थी और उसका रेजिस्टेंस सेंसेक्स कहीं न कहीं ले सकती थी और निफ्टी पे भी अगर आप देखोगे तो ईएमए 200 के आस-पास ही थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हमने ये अच्छी खासी मूव कैच करी। उसके बाद देख सकते हो गाइज़ यहाँ पे एक हमको डबल बॉटम देखने को मिला, फिर मार्केट जब यहाँ कहीं आई थी तो हमने यहाँ पे आपको 82,500 की कॉल दी थी। उसमें भी हमने अच्छे खासे पॉइंट मूव कैच करे, डाउन साइड में 150 पॉइंट, अप साइड में 100 पॉइंट। उसके बाद हमारा व्यू क्या है? बुलिश। अब अगर मार्केट नीचे जा रही है तो क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे जब तक कुछ मेजर चेंज ना हो जाए, शिफ्ट। अभी क्या हुआ, लास्ट स्विंग तोड़ा, आज का डे लो तोड़ा, वहाँ पे क्या कर रही है? साइडवेज़। मतलब कि अगर लो ब्रेक हो जाए और साइडवेज़ हो जाए, इसका मतलब वहाँ पे कोई अपनी पोज़ीशन ऐड कर रहा है। सिमिलरली हाई ब्रेक होके अगर साइडवेज़ हो रही थी तो वहाँ कोई अपनी पोज़ीशन डाउन साइड के लिए शॉर्ट के लिए शॉर्ट शॉर्ट पोज़ीशन ऐड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, कभी भी ब्रेकआउट हो जाए और आपको बैठने का मौका ना मिल रहा हो, तो इसका बैठने का मौका मतलब ब्रेकआउट हुआ और सीधा भाग गई ऊपर, ये है परफेक्ट ब्रेकआउट। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रही है और आपको बैठने का मौका दे रही है कि आ जाओ, बाय करो, बाय करो, बाय करो, तो समझ जाना आप लोग फँसने वाले हो और मार्केट वापस आपको नीचे लेके जाएगी। इसीलिए गैप जब नीचे गई थी, एकदम डे लो पे थी, हमने वहाँ पे कोई भी पुट ऑप्शन शेयर नहीं करा और निफ्टी में आके आपको कॉल ऑप्शन दिया क्योंकि निफ्टी तब सेफ लग रही थी, सेंसेक्स सेफ नहीं लग रहा था। ठीक है? और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी ये 15 मिनट डिले चलता है, इसलिए यहाँ पे चल रहा है। मार्केट वैसे क्लोज़ हो चुकी है, कहीं न कहीं यहीं कहीं पे क्लोज़ हुई है। ठीक है? ऑलमोस्ट डे हाई के आस-पास क्लोज़ हुई है। बात करते हैं गाइस कल के लिए। कल का व्यू एक बार मैं सारी मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं इधर लगाने वाला हूँ फिबोनाची और इधर से आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वही अपने 23% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर है। पहले भी ऊपर गई थी, वापस नीचे आई है। स्टॉप लॉस हिट हमारा नहीं हुआ है। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है वो कल के लिए 82,940 बनता है और उसके बाद टारगेट 83,500 बनता है। उसके बाद टारगेट आपका 84,000 बनता है। तो देयर आर हाई चांस कि बजट के नाम पे जो रैली आएगी उसमें कहीं न कहीं आपको ये 3 टारगेट हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो रफ़ली कहीं न कहीं 1 फ़ेब से लेके ऑलमोस्ट 4 फ़ेब मैक्सिमम मार्केट 84,000 के आस-पास होगी या ऐसा भी हो सकता है अगर कुछ बजट अच्छा आता है
तो ये क्या मार्केट यहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? क्योंकि पहले भी हमने देखने को मिला है कि बजट के नाम पे मार्केट गैप अप भी खुल जाती है या कहीं न कहीं अच्छी खासी जब उसकी उम्मीद होती है कि मार्केट अच्छी जाएगी, तो उसके पहले ही बजट में आपको रैली देखने को मिल जाती है बजट से पहले ही, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हुआ है लास्ट स्विंग के नीचे देखो, लास्ट स्विंग के नीचे मार्केट साइडवेज़ मतलब कोई अपनी पोज़ीशन बना रहा है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जितने भी लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो गए हैं। यही स्टॉप लॉस हेल्प करेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लास्ट स्विंग चेक करो। 1, 2, 3 आज का डे हाई के ऊपर बाय करना है, सिंपल। ठीक है? यहाँ पे आज का डे हाई अगर आप देखोगे तो क्या है 82,422 बीच में एक राउंड लेवल है 82,500 का, उसको अवॉइड करो क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट कर चुकी है। तो चांसेस होंगे कि ब्रेकआउट से पहले ही अगर आप एंट्री करने की कोशिश करोगे तो बढ़िया ट्रेड सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 82,500 का ही आई है। ठीक है? तो इससे पहले अगर मार्केट 82,240 जो कि फिबोनाची का 23% रिट्रेसमेंट लेवल है। एक बार देखो क्या हुआ, यहाँ से अगर आप ऊपर देखोगे टेस्ट हुआ, वापस नीचे आया, उसके बाद गैप अप हुआ, फिर वहीं कहीं पे इसने रेजिस्टेंस ली है, फिर इसको ब्रेक करा, फिर आप देख सकते हो यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, फिर एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, फिर आप देख सकते हो आज मॉर्निंग में भी यहीं सपोर्ट ले रहा था, तो कल भी क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, तो ये इसी का सपोर्ट लेगा और यहाँ सपोर्ट लेने के चक्कर में लोग क्या करेंगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस देख के सेलिंग पोजीशन बनानी शुरू करेंगे और जैसे ही सेलिंग पोजीशन बना रहे होंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँगे? इन्हीं हाइज़ के ऊपर। तो जैसे ही लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएँगे, तो मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करती है, तो इन लोगों के स्टॉप लॉस काटते हुए सीधा 82,900 जाएगी और ऐसे टाइम पे गाइज़ 82,500 की कॉल अगर आपको ₹100 के अराउंड मिल जाती है, मार्केट साइडवेज़ है और आपको 100 से ₹80 के आस-पास मिल जाती है मॉर्निंग में, कहीं न कहीं 10-11 बजे अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद साइडवेज़ रहती है और 82,250 के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो गाइज़ ये आपका कल का हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। मैक्सिमम टारगेट 400 रह सकता है, बीच में 200, 300, 400 टारगेट सारे हैं, क्योंकि हर 100% आरओआई में हीरो ज़ीरो का टारगेट होता है। ठीक है? अब जब भी ये बाय करोगे स्टॉप लॉस इसका 0 होगा, अगर आपको व्यू सही लगे तो ही ट्रेड करना, वरना आपको ट्रेड करने की नीड नहीं है। ठीक है? जैसे ही लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे, अपसाइड में आपको 38% रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड बाय चांस अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो इनिशियली ऊपर जा सकती है। जो लोग बाय करके नहीं आए हैं, वो मार्केट में फोमो में क्रिएट करे उनके दिमाग के अंदर फोमो क्रिएट होगा कि यार हमसे कुछ मिस हो गया, चलो बाय करो, चलो बाय करो। वो जैसे ही बाय करेंगे, थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर जाएगी, इधर कहीं से रिवर्सल लेके इन लोगों का स्टॉप लॉस काट के वापस नीचे आ सकती है। तो इसका मतलब ये है अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो इनिशियली ऊपर जा सकती है, अगर गैप अप से खुलती है इनिशियली ऊपर जा सकती है और अगर रिवर्सल आता है तो कहीं न कहीं 82,900 से लेके 83,100 क्योंकि देखो 80,000 का इंडेक्स है, 100-200 पॉइंट का प्लस माइनस करना ही पड़ेगा तभी एक रेंज बन के आएगी। तो 82,900 से लेके 83,100 के ज़ोन से अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगी, तो आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। एक क्विक स्कैल्प बनाना, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट नहीं, टारगेट बड़ा। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी, ऑप्शन के चीज़ें डेल्टा, वेगा, गामा, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इससे ऑप्शन का प्रीमियम होता है। जैसे ही वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होएगी, वेगा बढ़ेगा तो जो चीज़ 50 की होगी, वो सीधा 150 पे जाके जंप मारेगी। तो इसीलिए छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप कल चाहो तो बड़ा प्रॉफ़िट लेके जा सकते हो पुट ऑप्शन में। अगर 82,900 से 83,100 के आसपास से मार्केट रिवर्स करती है। अब रिवर्स करने का क्या मतलब है? एक टच करा तो आपने शॉर्ट कर दिया? नहीं, थोड़ा साइडवेज़ होने दो, थोड़ा ऊपर जा रही है, थोड़ा साइडवेज़ हो रही है, फिर जैसे ही कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, तब शॉर्ट करके क्विक स्कैल्प बना के बाहर हो जाना। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, मार्केट ने ऐसे जाना है। ठीक है? तो ये प्रॉफ़िट हमने कमा लिया, यहाँ से ये हमने कमा लिया, क्या किया? छोटे-छोटे पॉइंट्स कमाए, वापस नीचे आ गई, हमने क्या करा एंड में कॉल ऑप्शन लेके ही आपको भेजा है क्योंकि ये इम्पल्स मूव स्टार्ट हो रही है। फिर ये इम्पल्स मूव अगर यहाँ तक पहुँच जाएगी तो ये फिबोनाची का लेवल है, यहाँ कहीं से मार्केट करेक्ट कर सकती है। हो सकता है ना करे, वन गो में इसको ब्रेक करके सीधा 83,500 भी हो सकती है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। किस लेवल पे क्या करना है, बस वही ट्रेडिंग का नाम है गाइज़। कौन-सी जगह पे क्या एक्शन लेना है, जो सही एक्शन ले पाता है वही कमा पाता है, वरना एक ही जगह खड़े होके लोग कॉल भी ले लेते हैं, पुट भी ले लेते हैं, डीके भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।